अच्छा डायमेंशन तो आप लोग समझते होंगे ना, डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ या ब्रेड्थ और या फिर हाइट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशंस। अच्छा दूसरी है बेटा डायगोनल। डायगोनल स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए देख लेना आप लोग। डायगोनल क्या होता है बेटा, कोई फिगर है उसके अपोजिट कॉर्नर या फिर वर्टेक्स से हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से कौन, ये अब इसका अपोजिट कौन सा वर्टेक्स हो गया, ये वाला हो गया। तो इससे और यहां तक हमने जो लाइन ड्रॉ की उसे बोलते हैं डायगोनल। आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसमें 3 डायमेंशनों का यूज होगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो यहां से जैसे क्यूबॉइड का मैं बता दूंगा, अभी तो डायगोनल होगा, तो पहले डायगोनल के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज द लॉन्गेस्ट साइड दैट ड्रॉ फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द फिगर, मतलब जो फिगर्स होते हैं उसके अपोजिट वर्टिसेस से ड्रॉ की जाती है। इट इज द लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके इंटरनल, मतलब किसी भी फिगर के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट साइड आप ड्रॉ करते हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल। अच्छा तीसरा होगा बेटा एरिया। एरिया यूज होगा। अच्छा एरिया मैंने बताया आपको, एरिया क्या होता है, दो सरफेस दैट रिक्वायर्ड टू मेक अ फिगर, मतलब किसी फिगर को बनाने के लिए, जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसको ड्रॉ करने के लिए जितने भी सरफेस की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। चलो ठीक है, इसमें बेटा एरिया आपके 2 कंडीशंस में आएगा, एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक लेटरल सरफेस एरिया। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। टोटल तो मतलब पूरी जो भी फिगर है उसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब सारे जो फेसेस हैं, जैसे इसके 6 फेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये फेस हो गए, तो 6 फेस इंक्लूड होंगे इन द केस ऑफ टोटल सरफेस एरिया। अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, तो इसमें सीलिंग मतलब छत और फ्लोर, मतलब आपका जो फर्श है ये दोनों हट जाएगा, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो देखा जाए टोटल सरफेस एरिया में आपके 6 फेस यूज होते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया में कितने फेस होते हैं बेटा, 4 फेस होते हैं। क्लियर है ना? हाँ सुनो ध्यान से, एक बात सुनना, अभी सीए से होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ऐसा सरफेस जिसमें कर्व हो। क्या क्यूबॉइड या क्यूब में कोई कर्व होता है? नहीं होता, तो उसमें सी ऐसे लगेगा ही नहीं। अगर फॉर्मूला बनता भी है तो समझिए वो 0 हो जाएगा आपका, उसका आंसर आएगा 0। उसमें होता ही नहीं है, सिंपल सी बात, लॉजिकल क्वेश्चन है ही नहीं वो, ठीक है ना। जैसे सिलेंडर है आपका, तो सिलेंडर में सी ऐसे आ जाएगा, स्फीयर है सी ऐसे आ जाएगा, हेमिस्फीयर है सी ऐसे आ जाएगा, कोन है सी ऐसे आ जाएगा। क्लियर है ना? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्लियर ना? तो ये 4 वॉल्स हो जाएगा, 1 2 3 4। क्लियर ना? चलो, पता है कभी कभी वॉल्स मतलब 4 दीवार वाला, नहीं कोई नहीं, वो तो रिमूव हो जाती है वीडियो उसमें से, ठीक है ना। इधर देखो सब लोग, नेक्स्ट पार्ट है आपका वॉल्यूम। कौन सा बेटा आपका? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, सुनना ध्यान से। किसी भी फिगर, जैसे सपोज सिलेंडर है, तो उसमें कितना लीटर वाटर इंक्लूड हो, मतलब आ जाएगा उसमें, तो एक तरह से किसी भी वेजल्स की कैपेसिटी। तो वॉल्यूम क्या है बेटा आपकी? कैपेसिटी ऑफ एनी वेजल्स। क्लियर ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, एरिया मतलब आपका जो फेसेस होते हैं ना उसमें, जैसे मैं किसी भी घर के अंदर व्हाइट वॉश मतलब सफेदी कर रहा हूं, तो सफेदी साइड साइड से तो होगी नहीं, सारे फेस पर होगी। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि सफेदी इसके अंदर भर जाए, तो कैपेसिटी तो होगी नहीं। तो जब सिर्फ फेस का यूज पड़े, मतलब फेस समझ रहे हैं आप लोग, तो फेस का यूज हो फेस के एरिया का, तो वहां एरिया लग जाएगा आपका। और जहां पूरी उसकी कैपेसिटी मतलब अंदर जो पूरा एरिया है या पूरी जगह जो है स्पेस है, उस पूरे स्पेस की जरूरत पड़े तो वॉल्यूम आपका, ठीक है ना। अच्छा डायगोनल समझ में आ गया, डायमेंशन समझ में आ गया। एक हमसे चीज रह गया, और वो है बेटा पेरीमीटर। क्या रह गया इसमें? पेरीमीटर। अच्छा सुनो ध्यान से, पेरीमीटर क्या है, सब लोग ध्यान से समझना। पेरीमीटर होता है इट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइडों का सम। तुम कहोगे सर 3D फिगर में क्या साइड का सम है? बता रहा हूं। जैसे ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, तो इसमें बेटा क्या होगा, लेंथ 4 होती है, जितनी भी वर्टिकल लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगी वो L होगी, इंक्लाइंड जो लाइन होगी वो ब्रेड्थ होगी, और जो वर्टिकल लाइन होंगी वो क्या होगी बेटा, हाइट होंगी आपकी। समझ में आया कि नहीं आया?
तो 4 तो एल हो गई और 4 ही ब्रेड्थ हो जाएंगी। देखो इंक्लाइंड जो लाइन दिख रही है वो ब्रेड्थ बना दो, तो जहां वर्टिकल लाइन दिख रही है उसको क्या बना दो आप, हाइट, एच बना दीजिए आप। तो अब मैंने, देखो सुनना ध्यान से, एक तरह से ये जो साइड है ये वाली, ये जो लाइंस हैं, अब जैसे सब लोग ध्यान से सुनना कि जब मैं कोई कार्डबोर्ड लेके आया और कार्डबोर्ड लाके मैंने दोनों को सब आपस में पेस्ट किया, मतलब एक बॉक्स बनाया उनकी हेल्प से, और जब मैं बॉक्स बनाऊंगा तो उनको पेस्ट करूंगा, टेप से चिपकाऊंगा। तो टेप जो है इन्हीं एजेस पर यूज होगा, इसी एज पर यूज होगा ना, इसी एज पर यूज होगा। ये जहां जहां एज होंगी वहां आप टेप लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो एक तरह से वहां डायगोनल का यूज हो गया, सॉरी पेरीमीटर का हो गया यूज, कि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इधर जो 3D केस में जो एज है वो साइड्स का काम करेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? तो कितनी एल होगी, 1 2 3 4, तो 4 एल हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस 4 ब्रेड्थ हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 ब्रेड्थ और 4 ही आपकी एच हो जाएंगी, तो 4H। तो 4 कॉमन ले लो, L प्लस बी प्लस एच, पेरीमीटर हो गया 4 ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस एच। क्लियर भाई साहब? अब ध्यान से सुनना, ये तो मैंने अभी समझाया है आपको कि डायमेंशन क्या होता है, द साइड्स, द डायमेंशन होता है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ फिगर। डायगोनल क्या होता है, वो लॉन्गेस्ट साइड जो फिगर के अंदर ड्रॉ की जाती है और अपोजिट वर्टिसेस से ड्रॉ होती है। क्लियर ना? तब सुनो, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, हाँ, वॉल्यूम या इट इज अ बाउंड्री ऑफ द फिगर। पेरीमीटर को हम लोग ये बोलते थे, इट इज अ बाउंड्री ऑफ द फिगर। अच्छा, एरिया मैंने बता दिया आपको, दो सरफेस दैट रिक्वायर्ड टू मेक अ फिगर। ये 2 टाइप्स के होते हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो है उसमें 6 फेस इंक्लूड होते हैं एंड लेटरल सरफेस एरिया उसमें 4 फेस इंक्लूड होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द फिगर, किसी भी वेजल्स के अंदर कितना सामान आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो सब लोग, सबसे पहले आता है क्यूबॉइड, सॉरी 3D फिगर में सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। सभी लोग देखना, मैंने बताया जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है सभी क्या होंगी, लेंथ, जितनी इंक्लाइंड है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ होगी। सुनना ध्यान सब लोग, और जितनी वर्टिकल लाइन है हाइट। चलो अच्छी बात है, सब लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं निकालूंगा डायगोनल। अच्छा, यहां से देखो अपोजिट वर्टिसेस यही तो है, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या हो गया मेरा, डायगोनल। तो सबसे फॉर्मूला पहले लिखूंगा मैं डायगोनल का। देखो रूट में मुझे यहां से यहां पहुंचना है, तो सबसे पहले ये ड्यू टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो L का स्क्वायर प्लस फिर यहां से ये प्लस B का स्क्वायर, फिर यहां से ये प्लस हाइट का स्क्वायर। समझ में आया सबको? सभी के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, पता है आपको? नहीं पता होगा, आपने एक्सिस पढ़े होंगे। देखो अभी आपने 10th में 2 ही एक्सिस पढ़ोगे, 9th 10th में। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है, ये आपका इंक्लाइंड हो गया लाइन। एक तीसरा और होता है बेटा जेड एक्सिस, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे ये ऊपर दिख रहा है कॉर्नर, इन तीनों में देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। देखो वर्टेक्स देखो, यहाँ तीनों में 90 डिग्री का है कि नहीं है? इस रूम के कॉर्नर में देखो आप। क्लियर ना? ध्यान से देखो, अब देखिए सब लोग। तो डायगोनल का फॉर्मूला बन गया यहां से। दूसरा बेटा पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स। मैंने बताया जैसे एल कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 4L। ब्रेड्थ कितने टाइम्स है, तो 4B। हाइट कितने टाइम्स है, 4H। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तीसरा फॉर्मूला एरिया। अब एरिया में बेटा आपका 2 है आपके, पहला टोटल सरफेस एरिया और दूसरा लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे टोटल सरफेस एरिया के बारे में। अब देखो ध्यान से सुनना सब लोग, सबसे पहले जमीनी स्तर से मतलब शुरुआत करते हैं। भाई शुरुआत आप जमीन से करोगे, सबसे पहले बेस से करोगे। बेस कौन सा बेटा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो बेस है। इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी। अच्छा, छत वाले का भी क्या होगा, अब छत पे करते हैं। तो इस वाले का भी ये L है,
और ये क्या है, यहां लिख देता हूं मैं एल और बी, तो क्या हो जाएगा, तो एल बी और एल बी कितना हो गया, वेरी गुड बेटा। अब इधर देखो सब लोग, अब इस वाले की शुरुआत करते हैं। ये फेस 6 फेस है ना टोटल, चलो मैं इनको ऐसा करता हूं, अभी अलग अलग लिख देता हूं, एल बी प्लस एल बी, इस वाले का एरिया क्या होगा, बी इंटू एच मतलब बी एच प्लस, और इस वाले का भी क्या होगा, बी एच प्लस। अब बेटा इस वाले का क्या होगा, एल एच या एच एल, और इस वाले का क्या होगा, एच एल। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो एल बी और एल बी कितना हो गया, बी एच और बी एच, और एल एच और एल एच 2H। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल सरफेस एरिया, यही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है बेटा, इसीलिए है कि सपोज दैट अगर आपको ये कोई कार्डबोर्ड है और ये ऊपर से बॉक्स ओपन रखना है, मतलब ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं करना, जैसे अभी आपने पूछा, तो मैंने कहा ऊपर वाले पोर्शन में कौन सा एरिया है, एल बी, यही तो है एल बी, तो इसमें से एक एल बी कम कर दो, तो 2LB में से एक एल बी कम हो जाएगा, एल बी बचेगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा एल बी प्लस 2BH प्लस 2HL, 5 फेसेस का आपका। अगर आपको ये भी हटाना है और बेस भी हटाना है तो एल बी और एल बी कम कर दो, तो 2LB कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2BH और 2HL। तो यही होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा कुछ लोग इस फॉर्मूला को क्या लिख देते हैं, 2 कॉमन लेके LB प्लस BH और प्लस HL, ये आपका फॉर्मूला बुक में दिया होता है, वो इसी में से बनता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा ना, नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। इस वाले में देखो लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया, सीलिंग और बेस दोनों इंक्लूड नहीं होते, तो LB और LB अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, 2BH और 2HL, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, और क्या कॉमन आ रहा है, H, तो अंदर बचेगा L प्लस, ये होता है बेटा लेटरल सरफेस एरिया। समझ में आया कि नहीं आया आपको, आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, क्लियर ना? अब ध्यान से समझना सब लोग, सभी लोग ध्यान से समझना, सुन लो अभी, क्यों सुनो ध्यान से। अब लास्ट पोर्शन हमारा बचा हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है इट इज अ कैपेसिटी ऑफ एनी वेजल्स। अब ध्यान समझना सब लोग, ये कोई रूम है हमारा, क्लियर ना? अब इस रूम में सबसे पहले अगर इसको पूरी तरह से फिल किया जाए तो सबसे पहले किसको फिल करोगे, इस बेस को फिल करोगे। तो ये वाला पोर्शन जब फिल होगा पूरा, सबसे पहले बेस ही तो फिल होगा, तो बेस का एरिया क्या होता है, L इंटू, और ये जब पूरा फिल होने के बाद फिर आप बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखते जाओगे, तो किसके अकॉर्डिंग बढ़ोगे आप, हाइट के अकॉर्डिंग तो ऊपर बढ़ोगे, तो बेस को आप किसके अकॉर्डिंग ऊपर बढ़ रहे हो, तो L इंटू बी इंटू में H, मतलब एरिया ऑफ बेस, और इंटू में बेटा क्या, हाइट। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला किसका बन गया आपका, क्लियर है ना? ये पूरा समझ में आया? दोबारा समझा रहा हूं।